पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक ऐसा सवाल जो हर रात सोने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। आज उसी सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं और आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब आपके जीने का तरीका बदल देगा। सवाल ये है कि क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जरा रुकिए और मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। जब घर में किसी इंसान की सांसें थम जाती हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसका शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। आंखें वही हैं, हाथ वही हैं, दिल भी वही है। फिर पूरा परिवार बिलख बिलख कर क्यों रोता है कि वो हमें छोड़कर चले गए? आखिर कौन चला गया भाई? अगर यह चमड़ी, यह मांस, यह हड्डियां ही मनुष्य होती तो वो मृत शरीर भी बोलता, चलता, आपको गले लगा लेता, लेकिन वो नहीं बोलता, क्योंकि जो था वो चला गया और जो बचा है वो सिर्फ एक खाली मकान है। यही पहला सबूत है कि आप सिर्फ यह शरीर नहीं है। इस बात को दिमाग में नहीं, सीधे दिल में उतारने के लिए एक बड़ी कमाल की कथा सुनिए। एक बहुत बड़ा राजा था, मखमली गद्दे पर सोया। रात को उसने एक सपना देखा। सपने में पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। राजा युद्ध हार गया, राजपाट छिन गया, सिंहासन छिन गया। उसे राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब वो राजा जंगल जंगल भटक रहा था। कपड़े फटे हुए हैं, पैर में छाले हैं, भूखा है, प्यासा है। वो एक एक सूखी रोटी के लिए भीख मांग रहा है, पर कोई उसे एक टुकड़ा भी नहीं देता। भूख से तड़पकर, लाचार होकर वो राजा जमीन पर गिर गया, बिलख बिलख कर रोने लगा। और उसी रोने के झटके में उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो क्या देखता है कि वह मखमली बिस्तर, वही आलीशान महल, बाहर खड़े पहरेदार। राजा सन्न रह गया, पसीने पसीने हो गया। उसके मन में एक ऐसा सवाल कौंधा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। वो एक ज्ञानी संत के पास भागा भागा गया और रोते हुए बोला कि महाराज, मुझे बस इतना बता दीजिए, सच क्या था? वो भीख मांगता हुआ कंगाल राजा या वह महल में बैठा हुआ राजा? संत ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले कि हे राजन, ना वो सपना सच था, ना यह महल पूरा सच है। सच तो सिर्फ तुम हो, जो सपने में भी दुखी हो रहे थे और जो जागने के बाद भी यहां बैठकर सवाल पूछ रहे। दोस्तों, बचपन का शरीर चला गया, जवानी का शरीर बदल गया, बुढ़ापे का शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इन सारे बदलावों को बचपन से लेकर आज तक जो आपके अंदर बैठकर चुपचाप देख रहा है, वही चेतना है, वही आत्मा है, वही आपका असली मैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों की लाशें देखकर कांप रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर यही रहस्य खोला था। जैसे आप शाम को घर लौटकर अपने गंदे और पुराने कपड़े उतार कर अलमारी में रख देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा इस पुराने घिसे पिटे शरीर को उतार कर एक नया वस्त्र धारण कर लेती है। एक छोटी सी बात सोचिए, जब आप कहते हैं मेरी घड़ी, तो क्या आप घड़ी बन जाते हैं? जब आप कहते हैं मेरी कार, तो क्या आप कार बन जाते हैं? नहीं, कार अलग है, आप अलग। फिर जब आप रोज कहते हैं मेरा शरीर, तो यह मेरा कहने वाला शरीर कैसे हो सकता है? यही हमसे सबसे बड़ी चूक होती है। हम गाड़ी के ड्राइवर हैं, लेकिन हमने खुद को गाड़ी ही मान लिया है और इसी भूल से जन्म लेते हैं आपके जीवन के सारे डर। कौन कौन से डर? मृत्यु का डर, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर और अपमान का डर। क्योंकि आपने अपनी पहचान उस चीज से जोड़ ली है जो एक दिन ढलने ही वाली है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम शरीर का ध्यान रखना छोड़ दें? अरे भाई, बिल्कुल नहीं। इस शरीर को स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए, कसरत कीजिए, अच्छा खाना खाइए, क्योंकि यह आत्मा का मंदिर है। यह ईश्वर तक पहुंचने की आपकी गाड़ी है। लेकिन याद रखिए, गाड़ी की सर्विसिंग करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को स्टीयरिंग व्हील समझ लें। आप इस शरीर के मालिक हैं, इसमें रहने वाले मुसाफिर हैं।
जब आप इस सत्य को मान लेते हैं तो जिंदगी से मौत का खौफ अपने आप उड़ जाता है। भाइयों, आज हमने इस सत्य को छुआ कि हम केवल यह शरीर नहीं है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हम यह शरीर नहीं हैं तो फिर 24 घंटे हमारे दिमाग में 70,000 विचारों का बवंडर चलाने वाला यह मन क्या है? क्या यह मन हमारा सबसे प्यारा दोस्त है जो हमें राजा बना सकता है, या यह मन ही हमारा वो छुपा हुआ दुश्मन है जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा है? इस मन को हम अपना गुलाम कैसे बनाएं, यह जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर इस चर्चा ने आपकी जीवन का नजरिया 1% भी बदला हो तो इस विचार की मशाल को बुझने मत दीजिएगा। इसे अपने अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका भाई अनिल शर्मा और इसी के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।